पहले ना अब मैं इस वाले रूम में झाड़ू लगाती हूँ है और पर्दे तो मैंने हाथ से धोए, बाकी ये वाले कपड़े। एवरीवन, सुबह के 8 बज रहे हैं और शुरुआत हो रही है किचन से। तो व्लॉग की शुरुआत मैं हमेशा किचन से ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो है सुबह की चाय बन रही है, मेरे बाल गीले हैं, अभी नहा के आई थी मैं। और इसके बाद मैं बनाऊंगी पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए मैंने सब्जियां बॉईल कर ली हैं और यहाँ पे तड़के की तैयारी कर ली है। लेकिन जो पाव मैं कल लेके आई थी वो उसमें ना हल्की सी वाइट कलर की फफूंद सी होने लगी है, तो वो एक्सचेंज करके दूसरी लानी पड़ेगी। अभी मिस्टर रावत जाएंगे, वो लेके आएंगे चेंज करके। अभी वो नहा रहे हैं, उसके बाद उन्हें जाना है मंदिर। सोमवार को ना आजकल वो जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो ये करना पड़ेगा। तो इसलिए तब तक मैं पाव बनाने की तैयारी करती हूँ। नोनी को पाव भाजी कम पसंद है, तो उसके लिए मैं पराठा बनाऊँगी स्कूल को देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बटर यूज़ किया है। इसमें डालेंगे जीरा और जीरे का तड़का लगा के इसमें डाल दूँगी मैं प्याज। और साथ ही इसमें जब ये प्याज अच्छे से हो जाएगा इसमें 2-3 टमाटर डालूँगी। लेकिन उससे पहले मेरी चाय बन गई थी, तो मैं चाय भी साथ साथ पी रही हूँ। एक साइड मैंने मटर भी बॉईल करने के लिए रखी थी। तो प्याज मतलब टमाटर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो मैंने 2 टमाटर डाले हैं इसमें। और बस इसको नमक, मसाले, कश्मीरी मिर्च डालूँगी, और तो कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं इसमें। नमक डाला है, कश्मीरी मिर्च और पाव भाजी मसाला, ये 2-3 चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ और अच्छे से उसको पका लेंगे जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं होता है। और सब्जियों में मैं हमेशा आलू, चुकंदर और मटर, ये 3 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ पाव भाजी में। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। चुकंदर डाल के ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है, छोटा सा टुकड़ा डाल लो, कलर बहुत प्यारा आता है इसका। तो सारी सब्जियों को मैंने हल्का दरदरा करके मैश कर लिया था। चुकंदर मैश नहीं हो रहा था, उसको मैंने अलग से मैश किया। थोड़ा सा पानी डाल के 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनता है। पहले वाला जो था ना कलंग लाए थे, पूरे में वाइट वाइट हो रही थी। और ये उनकी चाय दे देती हूँ उनको। नोनो गुड मॉर्निंग। नोनी को उठना नहीं है बेटा, आज स्कूल है, आज मंडे है। तो नोनी को उठाने में लगे हुए थे हम लोग, और आज उसको नहलाना भी है क्योंकि संडे के दिन नहाया नहीं था उसने। तो अब तो ठंड कम हो गई है, तो अब जल्दी जल्दी उसको नहलाया करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है रोटी भी बना लेती हूँ मैं, और नोनी के लिए स्कूल के लिए मैं वही दे दूँगी पराठा, क्योंकि उसे पाव भाजी पसंद नहीं है। तो फिर उसके लिए तो पराठा बनाना ही पड़ेगा। तो पाव भाजी यहाँ पे रेडी हो गई थी, सिर्फ 2 मिनट मैंने इसे बॉईल लगाया और ऊपर से डाल दिया है मैंने इसमें बटर। बटर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं वो भी डालती। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से अब जो है पराठे रोटी बनाना शुरू करती हूँ। नोनी इधर देखो, नोनी नहा के आ गई। नोनी का टिफ़िन तैयार हो गया है, पराठा, सब्ज़ी और किशमिश डाले हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स में। और इसमें है अंगूर, जो कि कल लेके आए थे हम लोग मंडी से। अभी उतने सस्ते नहीं हो रहे हैं मंडी में, लेकिन ठीक रेट में मिल गए थे। हाय नोनी, लव यू। साढ़े 9 बजने वाला है और नोनी के पापा उसको लेके जा चुके हैं स्कूल। तो सबसे पहले ना अब मैं इस वाले रूम में झाड़ू लगाती हूँ, और वो पर्दे हटाए थे मैंने धोने के लिए भिगो रखे हैं। और उसके बाद ये थोड़ा खोल के ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जालियों में भी धूल मिट्टी बैठे रहती है, तो वो भी मुझे साफ़ करना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं काम करने में। क्लीनिंग की शुरुआत मैं किचन से ही करती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ना फैल जाता है। सुबह सुबह सब समेटने का टाइम नहीं मिल पाता है। जब नोनी स्कूल जाता है उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो मैं सबसे पहले किचन ही साफ़ करती हूँ, फिर बाकी क्लीनिंग तो मैं आराम से करते रहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, और यहाँ पे जो है अब कुकटॉप क्लीन करूँगी। तो 10:15 बज गए हैं, अब जाके मैंने फाइनली सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और चुकंदर और गाजर ये मिस्टर रावत मतलब उन्होंने काट के छिलके रखा हुआ था यहाँ पे, ताकि मैं जूस बनाऊँ। कपड़े भी धुल चुके हैं और पर्दे तो मैंने हाथ से धोए, बाकी ये वाले कपड़े मशीन में धोए थे। तो आज धूप भी हल्की है, बीच बीच में बादल भी लगे हुए हैं और हल्की धूप आई है। वो 12 बज गया है, बाहर एकदम धूप गायब हो गई है, लाइट भी चली गई है। तो मुझे जूस भी बनाना था। गाजर चुकंदर सुबह कट कर लिए थे हस्बैंड ने, लेकिन लाइट चली गई। तो देखती हूँ कब हो पाता है। वो थोड़ी देर धूप में बैठी थी, लेकिन धूप चली गई, पूरे बादल लग गए, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी आज।
तो फिर अब लंच की तैयारी करते हैं। मिस्टर राउत भी खाना खाने के लिए आएंगे। तो आज मैं सिंपल प्याज की झोली बना रही हूँ। तो दही भी रखी हुई थी मेरे पास, तो यहाँ पे प्याज कट कर लिया है मैंने और सारा सामान निकाल लिया है तड़के के लिए। और इसमें है दही। दही एक्चुअली मैंने परसों लेके रखी हुई थी, तो ये यूज़ करनी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। और कल रहेगा मेरा फास्ट मंगलवार का। और यहाँ पे जो है मैंने सैलेड भी तैयार कर लिया है। तो आधी तैयारी मैंने कर ली है और फटाफट से अब मैं लंच बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सूखी लाल मिर्च को फ्राई करके निकाल दिया है। वो ना सलाद के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मैं इस तरह से हरी मिर्च भी फ्राई करती हूँ, वो भी टेस्टी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे फटाफट से तड़का लगाते हैं। मैंने इसमें जीरा डाला है, लहसुन डाला है और प्याज डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी कसूरी मेथी और ऊपर से डाला है। प्याज जब हो जाए तो फिर मैंने चावल का आटा डाला। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं। और बेसिक मसाले डाल के दही और पानी का जो बैटर है वो मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से बॉईल लगाएंगे। और मैं बाहर आ गई थी, अपने गमले में जो मैंने पुदीना लगाया है ना वो अब हरा होने लगा है। तो टचवुड अब ये जल्दी से ग्रो हो जाए, बस इसी का इंतज़ार है मुझे। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। 1 बज गए हैं, मैंने चावल चढ़ा दिया है और मिस्टर राउत आ गए हैं खाना खाने के लिए। लेकिन अभी नोनी को स्कूल से लाने का टाइम नहीं हुआ है, तो वो भी जाएंगे दोबारा, नोनी को लेके आएंगे और चावल भी तब तक रेडी हो जाएगा। 2 रोटी भी बना लूँगी क्योंकि नोनी को अभी कफ़ हो रहा है ना। वैसे होम रेमेडी करने से उसको कफ़ में 2 दिन में मतलब 2 दिन में आराम हो गया और काफ़ी हद तक रात भर वो आराम से सोया है और उतना ज़्यादा कफ़ नहीं हुआ है। तो होम रेमेडी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है अगर उसको रेगुलर किया जाए तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और बहुत ही प्यारा सा फ्लावर मैंने मंगाया है लेवेंडर कलर का। ये कलर मुझे इतना अच्छा लगता है ना। तो ये जो है मैंने मंगाया था अपने पॉट के लिए, क्योंकि मेरे पास एक फ्लावर पॉट है और ये आज का नहीं लिया हुआ है, बहुत पुराना लिया हुआ है। मतलब जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना, तो उनको शायद याद होगा जब भैया भाभी की शादी हुई थी, जब मेरे ब्रदर इन लोग की शादी हुई थी, तो वो लोग आए थे देहरादून शादी के बाद कुछ दिन। तो भैया ने फिर हमें ये गिफ्ट दिया था, वो हमें गिफ्ट दे के गए थे। और तब से लेके मुझे आज तक इसके लिए कोई अच्छा फूल ही नहीं मिला। तो मैं मतलब बहुत जगह मैंने लेने का सोचा, बहुत जगह पसंद भी किए, लेकिन इसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। जा रहे हो मेरे इनके लिए? तो इसके लिए ना मुझे कोई फ्लावर आज तक समझ में नहीं आया। कई बार स्टोर्स पे जाके मैंने देखा भी, लेकिन फिर मैंने सोचा रख ही देते हैं। ये मैंने पैक करके रखा हुआ था और कल निकाला है। तो ये फिर ये वाला जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया, फ्लिपकार्ट से ऐसे ही मंगाया ट्राई करने के लिए कैसा रहता है। तो वैसे तो इसमें कोई और भी बड़े साइज़ का फ्लावर लगेगा, तो ये मीडियम साइज़ है, लेकिन ये भी मुझे ठीक लग रहा है। आप लोग देख के बताना कैसा लग रहा है। तो वैसे तो मुझे जच ही रहा है। और ये इतना मतलब सेरेमिक का है, इसका यही डर है कि ये गिरेगा तो एकदम टूट जाएगा। बहुत ही प्यारा सा है ये, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखने के लिए मंगाया था। और यहाँ पे रख के ना अच्छा भी लग रहा है, तो जिस तरह से मैंने इसको अटकाया और बहुत प्यारा लग रहा है। तो एक और फ्लावर मैंने मंगा लिया। मुझे होम डेकोर की चीज़ें मंगाना इतना अच्छा लगता है ना। तो ये कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि इंडोर प्लांट आप देख ही सकते हैं हो नहीं पाते हैं अच्छे से। तो इसीलिए ना इसका भी मैंने कुछ सोचा, मैं कुछ करूँगी। मैं फिलहाल के लिए आर्टिफिशियल जो है मतलब फॉरएवर रहते हैं, बार बार उसको कुछ केयर वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसीलिए ये ठीक रहते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड की हेल्प ले रही थी कर्टेन्स लगाने में, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हाइट में है यहाँ पे ना कर्टेन। तो यहाँ पे 3 कर्टेन लगते हैं, 2 विंडो के लिए, 1 डोर के लिए, और बहुत ज़्यादा हाइट है। तो ग्रीन वाला जो है वो थोड़ा लंबा है और वाइट वाले छोटे हैं। और मैं कर्टेन इसलिए चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोग बार बार शिफ्ट करते रहते हैं, तो इसलिए ना रेंटेड हाउस में हर जगह अलग अलग साइज़ के डोर विंडो मिलते हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बार बार इतने सारे कर्टेन नहीं ले सकती। तो इसलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। इंदौर में डोर की और विंडो की हाइट काफ़ी कम थी, तो वहाँ एकदम छोटे साइज़ के कर्टेन यूज़ होते थे। और मैंने एक ब्लैकआउट कर्टेन भी लिए थे वहाँ पे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है, तो वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इस बीच लंच का टाइम हो गया था, नोनी आ गया था स्कूल से। सुबह की थोड़ी सी भाजी भी रखी हुई थी और मैंने एक रोटी भी बना ली है। तो ये आज का हमारा सिंपल सा लंच था। और तो 2:30 बज गया है। यहाँ पे मैंने पोछा लगाया पूरा ना, यहाँ से बर्तन धोते टाइम पानी गिर गया था, तो यहाँ पे सारे बर्तन धो धा के मैंने रखे हुए हैं। और ये जो फैले हुए हैं ये सब धुले हुए बर्तन हैं।
मैं निकाल के रख देती हूँ पहले ही। नोनी खेल रहा है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं उसको बुला रही हूँ, वो आ ही नहीं रहा है। मैंने कितना बुला लिया उसको, नहीं आ रहा है वो। अरे नोनी आ जाओ। तो नोनी को आज लगी है वैक्सीन, ये वाली डीपीटी इन्फ्लुएंजा। नोनी को लगी है MMR, तो और उसके अलावा फ्लू की वैक्सीन लगी है इसे 16 दिसंबर को 2025, मतलब पिछले महीने लगवाई थी। अब नेक्स्ट है इसकी डीपीटी इन्फ्लुएंजा 31 दिसंबर, मतलब इसका जब 5 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद। ये नोनी का पहला वैक्सीनेशन कार्ड है मैक्स हॉस्पिटल। क्या चाहिए बेटा? ये अच्छा ब्लॉक्स। इसके ना 3-3 कार्ड बने हुए, जहाँ हम जाते हैं डॉक्टर अपने हिसाब से अलग कार्ड बनाते हैं। तो इसमें भी जब नोनी हुआ था बर्थ के टाइम पे और बर्थ के 2-3 महीने बाद तक के इसमें लगे हुए टीके। उसके बाद ये बनाया था, ये इंदौर में बना हुआ है, इंदौर वाली डॉक्टर ने बनाया था, और ये वाला यहाँ के डॉक्टर ने बना दिया। तो नोनी के लिए मैंने मंगाया है आज चकला बेलन, तो ये रहा नोनी का चकला। अरे वाह, ये देखो नोनी का चकला इस तरह से, और इसमें है बेलन। मजाक कर रही हूँ, ये एक्चुअली ना एक वो है स्टूल है, तो इसे हमें फिक्स करना है, 3 पैरों वाला स्टूल। मुझे इसमें ना कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए चाहिए था। एक साइड कॉर्नर स्टूल होता है ना, उस तरह का। तो इस अच्छा, अब नोनी इसमें रोटी बनाने लग गया है, इतने सारे बेलन मिले हैं ना। चलो इसे असेंबल करते हैं। तो ये स्टूल मंगाया था मैंने इस तरह से 3 पैरों वाला, तो इसमें कुछ डेकोरेटिव पीस रख लेंगे, अच्छा लगेगा। अब नोनी को लग रहा है इसमें रोटी बेलने वाला है। ये स्टूल है बेटा, वो तो नोनी भी स्पाइडरमैन बना हुआ है। और अभी हमारा पार्क टाइम है, अब हम जाएंगे पार्क। आओ। शाम के 6:15 बज गए हैं, हम लोग पार्क से आ गए वॉक करके। अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कल है 10 फरवरी और मिस्टर राउत का होता है बर्थडे। तो कल एक्चुअली मंगलवार भी, और कल मेरा फास्ट है मंगलवार का, तो इसीलिए ना हमने सोचा है कि केक जो है आज हम रात को काटने वाले हैं। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग रात को 12 बजे केक काटेंगे। वैसे हम लोग कभी भी रात को 12 बजे केक नहीं काटते। हाँ हाँ, तो फिर इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी केक लेने के लिए, और फिर कल मिस्टर राउत घर पे भी नहीं है, तो इसीलिए एडवांस में छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और बाकी डिनर पार्टी मिस्टर राउत की तरफ से हमें फिर कभी, मतलब ड्यू रहेगी, फिर वो जब देना चाहें तो दे सकते हैं हमें। तो इसीलिए छोटा सा केक जो है हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। केक हम नोनी की वजह से लाते हैं, क्योंकि नोनी बहुत एक्साइटेड रहता है केक के लिए। तो चलिए फटाफट होके आते हैं। चले। तो पार्क से आते ही हम लोग तीनों चले गए थे केक लेने के लिए। और केक हमेशा हम लोग एक ही जगह से लाते हैं पिछले 1 साल से। तो ये शॉप जो है मिस्टर राउत ने बताई थी, केक 24 करके है एक, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा केक मिलता है और एगलेस रहता है हमेशा। एंग्री बर्ड वाला ले लेना नहीं, या स्माइली वाला? एंग्री बर्ड। और ये भी तो है कैट वाला। कैट वाला नहीं, पांडा नहीं, एंग्री बर्ड चाहिए। अरे नोनी को लेना है ये एंग्री बर्ड वाला केक, और इसके अलावा और किसी में मान नहीं रहा है। डोनट भी ले ले। 7 बजने वाला है, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है शाम वाली, क्योंकि मैंने शाम को चाय नहीं बनाई थी। और अभी मिस्टर रात को चाय पीने का मन हो रहा है। बाहर पे ना इतना ठंडा हो रहा है, स्कूटी से आए हम लोग, स्कूटी में काफ़ी ठंड लगती है, तो इसलिए फिर अभी कह रहे थे कि 1 कप चाय बना दो, तो यहाँ पे चाय बन रही है। और ये लेके आए हम लोग केक। खाना तो हमारा बना हुआ रखा है, अब सिंपल पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि कल व्रत होगा इस वजह से। और केक के साथ में कुछ कुकीज़ भी ले आई, ये हैं आटा कुकीज़। तो ये वाले बिस्किट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आटे वाले, बेकरी से जो बनते हैं ना, तो ये चाय के साथ खाने के लिए अच्छे रहते हैं। उसके अलावा नोनी को डोनट खाने का बड़ा मन हो रहा था कब से, डोनट चिल्लाता रहता है वो, तो आज हमने सोचा आज उसके लिए ले ही लेते हैं 1 डोनट। और ये है केक, तो केक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी ऐसे रख देते हैं इसको। ये देखो, और से होता कंप्लीट हो गया, ये देखो। तो अभी रात के 11 बजने वाले हैं, और हम जो है बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। 1-2 बलून और छोटा सा केक कटिंग, क्योंकि कल मेरा व्रत है, तो इसलिए हम लोग केक जो है जल्दी कट कर लेते हैं। और वैसे भी सुबह टाइम से उठना होता है, और फिर नोनी भी सो जाएगा ना, इतनी देर तक उठ नहीं पाएगा नोनी, तो इसलिए जो है ये एक्साइटेड हो रहा है डोनट खाने के लिए।
तो इसलिए हम लोग जल्दी जो है सारी चीज़ें कर लेते हैं। देखकर आपको बहुत हंसी आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ नोनी की चॉइस है। मैं दूसरा केक चूज़ कर रही थी, तो ये है एंग्री बर्ड वाला केक नोनी की चॉइस है। पाइनएप्पल फ्लेवर है, छोटू सा, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा। मुझे ना स्माइली वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके लिए नोनी माने ही नहीं। तो फिर वही है कि नोनी की खुशी के लिए हम लोग करते हैं, तो हमने सोचा यही ले लेते हैं जो ये कह रहा है। एंग्री बर्ड सही बैठेगा वैसे पापा के ऊपर है। कभी कभी एंग्री हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। जरा केक हाथ में पकड़ना, और नोनी आप डोनट पकड़ना, वहाँ बैठना। अरे डोनट पिचका मत देना, आप इधर बैठो, पहले इधर देखो। तो यहाँ पे हमारे बीच में थोड़ी सी मस्ती मजाक चल रही थी, और हम लोग इस तरह से करते रहते हैं ताकि नोनी खुश हो जाए। तो यहाँ पे कुछ एक फ़ोटोज़ ली, उसके बाद हम छोटू सा केक कट करेंगे। हम लोग ना बहुत ज़्यादा केक लवर नहीं हैं, तो हम लोग हमेशा छोटे साइज़ का एक केक लाते हैं जो कि कंज्यूम हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, पापा का हाथ पकड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कैसा हुआ? हैप्पी बर्थडे पापा बोलो। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। पापा को भी खिलाओ। अभी खा लो पहले अपने हाथ से खिलाओ। वाह, केक इज सुपर टेस्टी। अपने हाथ से खिलाओ बेटा। आप डोनट खा लो। आप डोनट खा लेते हो? लो। नोनी को डोनट खाने का बड़ा मन था, तो उसकी वजह से हमने डोनट लिया और उसे पसंद आया। उसके अलावा हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम पाव खा रहे हैं। तो फिर जो है नोनी ने खाया ये, हमने तो खाया नहीं। तो चलिए, होपफुली आपको छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन पसंद आया होगा मिस्टर रावत का। मैं इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।